चलिए आगे चलते। अभी फिर से जैसा अभी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी देखा, दोनों ही नेशनल डांस है, ये मतलब ये क्लासिकल डांस है आपके, है? उसी तरह से अभी सत्रिया डांस है जो कि आसाम में फॉलो किया जाता है। सत्रिया डांस को भी रिसेंटली ही आपका क्लासिकल डांस का स्टेटस जो है वो दर्जा जो है मिल चुका है। सत्रिया का और फिर से मैंने बताया, जिस समय वो क्लासिकल डांस का स्टेटस मिला था उसी कॉन्टेक्स्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, है 2014 में। अगर क्वेश्चन पूछा उसके बाद नहीं पूछा है, उसका रीजनिंग वही है। तो चीजें जब न्यूज में रहती है तभी ज्यादातर आने का चांस रहता है। तो सत्रिया क्या है? पहला स्टेटमेंट, वो म्यूजिक डांस और ड्रामा का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले स्टेटमेंट में? सत्रिया म्यूजिक डांस और ड्रामा का कॉम्बिनेशन है। सुनने के बाद भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, इसमें गलत होगा ऐसा चांस तो कम ही लग रहा है? दूसरा क्या है? इट्स अ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ असम। तो अभी अभी मणिपुरी संकीर्तन उसके कॉन्टेक्स्ट में ही मैंने बताया कि आसाम में श्री शंकर देव जी उन्होंने वैष्णवाइट ट्रेडिशन लाई थी और उसमें बेसिकली संकीर्तन ट्रेडिशन चालू हो चुकी थी। तो आपका उसी वजह से सत्रिया डांस भी आया था, शंकर देव जी। ठीक है, सत्रिया डांस का ओरिजिन वही से आपको मिलता है और इसी वजह से आपको दिखेगा कि यह स्टेटमेंट भी आपका सही ही लग रहा है? ये स्टेटमेंट भी आपको दिखेगा कि यह स्टेटमेंट भी सही है और आसाम से कनेक्टेड है, ठीक है, और वैष्णवाइट ट्रेडिशन है। तीसरा, इट इज बेस्ड अपॉन द क्लासिकल रागास एंड तालास ऑफ द डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। तो फिर आपको दिखेगा कि तीसरा स्टेटमेंट कुछ हद तक सही है कि जाहिर सी बात है भक्ति मूवमेंट है, डिवोशन है, तो क्लासिकल और भक्ति मूवमेंट का हमें पता है योगदान कि उसकी वजह से रीजनल कल्चर और रीजनल डांस, रीजनल म्यूजिक इसमें बढ़ोतरी हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि चांसेस तो है कि क्लासिकल रागा और ताला के ऊपर डिवोशनल सॉन्ग्स होंगे। कीवर्ड यूपीएससी ने क्यों दिया है डिवोशनल सॉन्ग्स, है? बात तो सही लग रही है, पर क्या वो सॉन्ग्स तुलसीदास, कबीर और मीराबाई के हैं? फिर यहाँ पे थोड़ी सी दाल काली हो जाती है कि तुलसीदास हो गए, कबीर हो गए या मीराबाई हो गए, है? इनमें से सभी लोग कौन है? इनमें से सभी लोग वही है कि जो बेसिकली मूलतः या खास करके उत्तर भारत में बेसिकली इनका भक्ति आंदोलन का प्रचार चल रहा था। और जाहिर सी बात है कि तुलसीदास जी बेसिकली अवध को बिलोंग करते थे, ये हमें पता है। कबीर हमारे वाराणसी से थे ठीक? और मीराबाई बेसिकली राजस्थान से थी और बाद में जाके वो आपकी वृंदावन वगैरह में आई थी। पर इनमें से कोई आपका कहीं ना कहीं आसाम की तरफ गया या उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया, ये देखने को मिलता नहीं है ना। शंकर देव जी जो नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करते हैं या आसाम को बिलोंग करते थे, वो बेसिकली आपके आए थे उत्तरी भारत में और लंबे समय तक रहे, या तुलसीदास, कबीर या मीराबाई से मिले, ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है। तो इसकी वजह से हमें ध्यान में रखना है कि फिर तीसरा स्टेटमेंट हमें कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगा। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी दिखेगा। और मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है कि दो स्टेटमेंट के बीच में क्या पॉजिटिव रिलेशन है, या एक ही स्टेटमेंट में दो चीजों के बीच में क्या पॉजिटिव रिलेशन है, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, वो देखना है। तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट में आपको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन दिखेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है? और फिर आंसर हमारा क्या है? बी है, 1 and 2 ओनली, है? और उसी हिसाब से हम सही आंसर की तरफ आ चुके हैं और ऐसे ही हमें सॉल्व करते जाना है। चलिए और एक आगे देखते हैं। फिर से भारत की कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बोला है, ठीक? और फिर डांस और ड्रामा में एक पोज की बात की गई है? डांस और ड्रामा में क्या है? एक पोज की बात की गई है। उस पोज का नाम है त्रिभंगा, है? उस पोज का नाम क्या है? त्रिभंग, ठीक। और जाहिर सी बात है कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से त्रिभंगा कौन सा ऑप्शन है, त्रिभंगा का बेस्ट मीनिंग कौन सा ऑप्शन बताता है, ये हमें चुनना है। अभी एक चीज तो हमें ध्यान में आएगी कि ओवरऑल वो हमारे डांस और ड्रामा की ट्रेडिशन है, तो ह्यूमन फिजिकल फीचर्स, ह्यूमन बॉडी की जो आपके डिफरेंट फीचर्स है उससे ही कनेक्टेड रहेगी, है? ये तो क्लियर है। और इसकी वजह से क्या है कि ओवरऑल बॉडी जो है, एक कॉमन सेंस ध्यान में रखना है कि अगर ज़्यादा फिर से पढ़ने के बाद कंफ्यूजन हो रहा है या पढ़ा नहीं है या रिवाइज नहीं हुआ है,
सही आंसर की तरफ कैसे आएंगे आप? एक एक ऑप्शन तो पढ़ना ही है, बट फिर भी क्या है कि हमें ध्यान में क्या रखना है कि डांस और ड्रामा करते वक्त आपकी बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी ओवरऑल है, उसके पोजीशन के बारे में पूछा है। और त्रिभंगा है, त्रिभंगा का मतलब तीन आपके हिस्से या तीन टाइप में डिवीजन, बॉडी का तीन टाइप का डिवीजन होगा, है। ये तो आपका एक कॉमन मीनिंग हमें पता चल पा रहा है। तो फिर हमें ध्यान में रखना है कि अगर बॉडी का तीन हिस्सों में डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है जहां जहां पे फेशियल एक्सप्रेशन आएंगे या आंखों की जो मूवमेंट है, आई मूवमेंट है, ऐसी चीजों में बॉडी डिवाइड नहीं होगी, है। सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन या आंखों की मूवमेंट के लिए एक अलग डिवीजन करेंगे बॉडी का और उसको त्रिभंगा बोलेंगे, ये बात जचेगी नहीं। और इसीलिए आपको दिखेगा यहाँ पे जब लिखा गया है कि फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स एंड मेकअप, है, दे आर कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टन एपिक और हिस्टोरिक कैरेक्टर। तो अपने आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन से वो कॉन्ट्राडिक्शन आपका दिखाएगा ये स्टेटमेंट, और बिल्कुल तुरंत आप उसको एलिमिनेट कर दो। हमारा एलिमिनेशन तो दोस्त है ही, मैंने बताया है आपको और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, फेस एंड हैंड, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस वन सेल्फ और टू टेल वन स्टोरी। मूवमेंट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी की बात एक तरफ की गई, सिर्फ फेस की बात एक तरफ की गई है, एंड देन हाथों की बात अलग से की गई है। मतलब दो हाथ अलग, फेस अलग और बाकी बॉडी अलग। इस तरीके से बेसिकली खुद को एक्सप्रेस करने के लिए या स्टोरी बताने के लिए बेसिकली जो आपका टेक्निक यूज किया जाता है उसको त्रिभंगा बोलते हैं। तो अगर उसको भी फिर से कॉमन सेंस के हिसाब से सोचोगे तो वो बात कई बुरी जमती नहीं है, कि आपके हाथ अलग से आपके ये करेंगे, ठीक है। तो हाथ क्लियर कट आपके मेन बॉडी का पार्ट है, उसको अलग से डिवाइड आपका किया गया है, और आपका फेस अलग तरीके से कुछ बता रहा है और बाकी बॉडी आपकी अलग तरीके से जाएगी। नहीं, खुद आप थोड़ा सा महसूस करके देखिए, ये बात सही लगेगी नहीं आपको, है। आप आराम से इसको भी हटा सकते हो, है। आप आराम से क्या है, इसको भी हटा सकते हो। फिर आइए लास्ट में, लिटिल स्माइल, स्लाइटली कर्व्ड वेस्ट, है, एंड सर्टन हैंड जेस्चर्स, दे आर एम्फसाइज्ड टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ लव और एरोटिसिज्म, है। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात ठीक ठाक लग रही है कि कमर आपकी जो है, ठीक, वो ऐसी घूमी हुई है, ये बात बताई गई है। इसमें कहीं ना कहीं कमर जब घूमेगी तो बॉडी एटलीस्ट दो अलग हिस्सों में आपकी बटेगी, है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि चांस है। लिटिल स्माइल, ठीक है, और फिर आपके सर्टन हैंड जेस्चर्स, तो मामला यहाँ फंसेगा। सर्टन हैंड जेस्चर्स, हैंड जेस्चर्स ये आपका तीसरा डिवीजन नहीं है, हैंड जेस्चर ये कोई डिवीजन नहीं है आपका। तो इसमें फिर क्या है, और उसको यूज कहाँ करेंगे, टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स ऑफ लव एंड एरोटिसिज्म, है, प्यार और बेसिकली थोड़ा सा बाकी जो लव मेकिंग के जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए बेसिकली आपका ये पोजीशन इस्तेमाल किया जाएगा। तो फिर आपको लगेगा कि आप खुद मैसेज करके देखोगे, ये पोजीशन भी आपको सही नहीं लगेगी, है कि पूरी तरीके से बॉडी का डिवीजन तीन पार्ट्स में नहीं हो रहा है। बॉडी का डिवीजन तीन पार्ट्स में होना चाहिए, उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आएंगे और उस एक्सप्रेशन का कोई आपका मीनिंग होगा वो बात की बात है, पर बॉडी यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी गलत है। तो फिर एक ही सही आंसर हमारे पास बचेगा, है। अभी पढ़ के देखिए, त्रिभंग, वन लेग इज बेंट, एक आपका लेग बेंट है, बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व एट वेस्ट, है। मतलब पैर, पैर एक बॉडी का हिस्सा है, वो अलग साइड में जा रहा है, अलग दिशा में जा रहा है, और अलग दिशा में जा रहा है इसलिए आपकी कमर घूमेगी, है, कमर घूमेगी और बॉडी बॉडी को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होने में मदद करेगी, ठीक है। और तीसरा बेसिकली क्या है, आपका नेक का हिस्सा है। तीसरा हिस्सा क्या है, नेक का, मतलब एक बार कमर घूमेगी तो कमर के नीचे वाला हिस्सा, लेग आपके अलग दिशा में है, फिर आपका कमर से लेके जो आपकी गर्दन है वहां तक का हिस्सा अलग इसमें जा रहा है, और गर्दन मुड़ने की वजह से आपका फेस और आपका पूरा सिर एक अलग दिशा में जा रहा है, और ये बिल्कुल बॉडी को तीन हिस्से में बांट रहे हैं, और ये आपका बिल्कुल फिर सही आंसर है। ये आप खुद मार्क कर पाओगे क्योंकि ये क्वेश्चन महसूस करके भी, खुद को फील करवा के भी आप सॉल्व कर सकते हो अगर ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा तो, है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर आपका आ जाएगा।